नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद में इन दिनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों घूम घूम कर परिसर के अंदर नौटंकी कर रहे हैं। मीडिया वाले को अपना चेहरा दिखाते हैं और उसके बाद प्ले कार्ड दिखाते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही चैम्बर में जाते हैं इनके चेहरों पर मातमी सन्नाटा पसरा रहता है। ये परेशान हैं, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसद में जितना भी हंगामा कर लो, कोर्ट के अंदर जिस तरीके से ईडी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की है उसके ऊपर सुनवाई के दौरान दस्तावेज सौंप रहा है, उससे तो लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा का गिरफ्तारी वारंट तैयार है। 31 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है और उसी दिन कोर्ट में तय किया जाएगा कि संज्ञान लिया जाए चार्जशीट के ऊपर या नहीं। लेकिन जो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 दिनों के अंदर दस्तावेजों के आधार पर साबित किया ईडी ने कि रॉबर्ट वाड्रा ने कैसे लैंड डील किया, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या भूमिका थी, कैसे पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी थी और कैसे रॉबर्ट वाड्रा की वाइफ प्रियंका वाड्रा, उनके भाई राहुल गांधी और फिर उनकी मां सोनिया गांधी ये दिल्ली के दरबार में बैठकर हरियाणा को कंट्रोल कर रहे थे और वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधे तौर पर कहा एन केन प्रकारेण ये डील फाइनल होना चाहिए। और किस तरीके से इन सब ने मिलकर लूट मचाई, लैंड डील किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, बिना पैसे के पैसा कमाया, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई खर्च के करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की। और इसलिए ईडी ने 43 प्रॉपर्टी इनकी जब्त कर ली है। और संजय भंडारी के साथ साठगांठ के मुद्दे पर जो ईडी ने 2 समन जारी किया जून के महीने में, जो जिस समय रॉबर्ट वाड्रा ने फ्लू का बहाना करके किसी तरह से उससे भागते फिर रहे थे, फिर से ईडी समन जारी करने वाला है। और संजय भंडारी से लिंक में जो 2200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी विदेशों में है उसकी जब्ती की प्लानिंग चल रही है। 43 प्रॉपर्टी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की तो जब्त कर ली गई है, लेकिन 2200 करोड़ के ऊपर ईडी ने नजर गड़ा रखा है। संजय भंडारी के साथ साठगांठ से जो लंदन में मकान बनाए, बंगले बनाए, जो दुबई में फ्लैट खरीदे हैं, 2200 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्ती के लिए तैयार है। लेकिन कोर्ट में ये 2 दिनों के अंदर ईडी ने जो 4 दस्तावेज ऐसे दिखाए जिससे जज साहब को भी हैरान होना पड़ा कि कैसे ये मोडस ऑपरेंडी है करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से इस पूरे परिवार ने किया। पहला दस्तावेज उस डील को लेकर था जिसे लैंड डील कहा गया। 3.5 एकड़ की जमीन जो पहले ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के नाम से था। और वो डील कैसे हुई? वो डील होने से पहले ये देखा गया, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने सरकार को एक अर्जी दी थी और उस अर्जी में कहा था कि ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, इसको कॉमर्शियल लैंड में डेवलप करने के लिए परमिशन दी जाए। और उसको परमिशन नहीं मिली, अर्जी खारिज कर दी गई। उस लैंड को चुना गया और वो लैंड डील में कैसे किस तरीके से इन लोगों ने जल्दीबाजी की, लैंड वो खरीद ली गई, 3.5 एकड़ की जमीन खरीदी गई और उस जमीन को खरीदने में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की भूमिका रही। कंपनी भी आनन फानन में बनाया गया। ये एलएलपी जो बनाया गया वो आनन फानन में, उसके लिए सरकारी अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया कि जल्दी से जल्दी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओ। और उसके बाद ये डील फाइनल हुआ। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को ट्रांसफर किया। लेकिन ये ट्रांसफर में झोल क्या हुआ? जैसे ही ट्रांसफर हुआ उसके 1 दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर ये म्यूटेशन के लिए चला गया, जबकि उस समय तक ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हुआ था। और जो डील हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो उसके बाद उसमें बताया गया कि ये जो पैसे लिए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा से वो चेक के थ्रू लिए गए हैं। और ये डील फाइनल होते ही म्यूटेशन हुआ और फिर
3 महीने के अंदर उसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बदल दिया गया। 4 महीने के अंदर एक और डील हुई डीएलएफ के साथ, मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया। पैसे के ट्रांसफर की बात दूसरी होगी, जिसके लिए दूसरा दस्तावेज दिखाया गया। मतलब वो डील फिर 3.5 एकड़ का जो जमीन थी उसको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी करार देने के बाद सरकार की तरफ यानी हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें 2.7 एकड़ जमीन पर डेवलप किया जा सकता है, फ्लैट बनाए जा सकते हैं, कॉमर्शियल लैंड बन गया। और उसी 2.7 एकड़ जमीन का डील हुआ आगे डीएलएफ के साथ 58 करोड़ रुपए में। मतलब पहले 3.5 एकड़ जमीन जिसका सौदा हुआ 7.5 करोड़ में, और 4 महीने के अंदर ये पहुंच गया 58 करोड़। ये तो डील के दस्तावेजों में बताया गया कि कोई भी लैंड डील होती है तो इतनी जल्दीबाजी नहीं होती कि म्यूटेशन हुआ है, उसके बाद कॉमर्शियल लैंड बन गया, उसके बाद दूसरी डील हो गई और 4 महीने के अंदर 7.5 करोड़ का 58 करोड़ हो गया। इसमें झोल दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, जब म्यूटेशन रद्द कर दिया गया, अशोक खेमका ने रद्द किया था, उनको शक हुआ, वो आईएएस अधिकारी, और उसके बाद जब म्यूटेशन रद्द कर दिया गया तो सीएम हुड्डा ने फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से हस्तक्षेप करके म्यूटेशन को बहाल करवाया। मतलब सरकार की भूमिका इसमें दिखाई पड़ती है कि यह डील सरकार के संरक्षण में अधिकारियों पर दबाव बना के और प्रॉपर्टी डीलर पर दबाव बना के बनाया गया था। लेकिन उसके बाद यह पैसे की बात, दूसरे दस्तावेज जिसकी बात ईडी कर रही है कि लैंड डील में करप्शन तो हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो हुआ, लेकिन उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कहा जाएगा, पैसों के ट्रेल, ये मनी ट्रेल दिखाया गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन का मामला कैसे है। क्योंकि ईडी ने दूसरे दस्तावेज में ये पूरे डिटेल बताया कि जैसे ही स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड बनी उस समय उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए था, और 1 लाख अकाउंट में जब कंपनी के हैं तो उस समय 7.5 करोड़ की डील की गई, और 7.5 करोड़ की डील में चेक जो दिए गए कि ये 7.5 करोड़ रुपया है, जिसके एवज में आप 3.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाइए ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को, उसमें 7.5 करोड़ का जो चेक दिया गया वो कभी इनकैश ही नहीं हुआ। मतलब चेक को बैंक में नहीं डाला गया, ऊपरी तौर पर केवल एक चेक दे दिया गया। जब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो 7.5 करोड़ का चेक कैसे दिया जाएगा। ये पहला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कि ये पैसे की लेन देन कागजों पर हुई है और इसमें करप्शन दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, जब 7.5 करोड़ की डील हुई तो उसमें 45 लाख रुपए रेवेन्यू टैक्स देना था, लेकिन उस टैक्स का पैसा कौन दिया? देना चाहिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को जिसने जमीन खरीदी है। लेकिन यह पैसा किसके अकाउंट से जा रहा है? यह ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के अकाउंट से जा रहा है। उसने पैसा पे किया 45 लाख रुपया, और यह 45 लाख रुपया रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं दिया। मतलब यहां भी झोल, आपने कैश नहीं किया चेक को और आप अपना पैसा दे रहे हैं स्टांप ड्यूटी और रेवेन्यू ड्यूटी के तौर पर। तीसरी बात इसी में कहा गया कि देखिए ये 45 लाख रुपया सिर्फ नहीं है, बल्कि सरकार को 45 लाख का चूना भी लगाया गया। वो कैसे? उसके बारे में ईडी ने कहा कि ये डील दरअसल 7.5 करोड़ की नहीं थी, ये डील 15 करोड़ रुपए की थी। मतलब वो प्रॉपर्टी जो बेची गई थी वो 15 करोड़ में बेची गई थी और आगे जो 58 करोड़ में बेची गई, तो उसके बाद 15 करोड़ ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को और बचे हुए पैसे रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा ने 1 रुपया नहीं लगाया, बल्कि बिना पैसा लगाए हुए ही 35 करोड़ से ज्यादा कमा लिया, बिना पैसा लगाए और केवल 4 महीनों के अंदर। तो इसमें ईडी ने कहा है कि 45 लाख का चूना सरकार को भी रेवेन्यू के लिए लगाया गया। इसके लिए डील को में 15 करोड़ का जिक्र नहीं किया गया, 7.5 करोड़ का जिक्र किया गया, जो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के अकाउंट के डिटेल से पता चलता है, जो बाद में उसे पैसे दिए गए। क्योंकि पहले जो चेक दिया गया था उसे तो बैंक में डाला ही नहीं गया, डिपॉजिट ही नहीं किया गया। तीसरी बात, ये प्रॉपर्टी डीलिंग के बाद ये म्यूटेशन हो गया,
प्रॉपर्टी के डील हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये पूरा खेल चला, उसके अलावा कुछ और खेल चल रहे थे। ये दस्तावेज यहीं तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इन दस्तावेजों के साथ इसके पूरे मोडस ऑपरेंडी को खंगाला गया तो पता चला कि नहीं, रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ शामिल नहीं है, पूरे गवर्नमेंट मशीनरी, सीएम हुड्डा, ये सारे लोग शामिल हैं। फर्जी दस्तावेज, फर्जी म्यूटेशन, फर्जी लैंड डील और फर्जी मनी ट्रेल, मतलब ये पूरा का पूरा मामला ऐसा है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने बिना कुछ पैसा लगाए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इसीलिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के 43 प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है और इसने जो कंपनी बनाई उसके अलग अलग क्षेत्रों में जो लैंड डील की है वो सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। और उसके बाद दूसरा एंगल तलाश किया जा रहा है कि ये जो गुरुग्राम में हुए, वही बीकानेर में हुए, राजस्थान में उस समय सरकार अशोक गहलोत की थी और उस समय भी बीकानेर में ऐसे ही इसी मोडस ऑपरेंडी के थ्रू वहां भी लैंड डील की गई। लेकिन इन पैसों के बाद सबसे बड़ा मामला कहां आया? सबसे बड़ा मामला आया हथियारों का सौदागर, ये दलाल, ये जो मिडिल मैन संजय भंडारी, जो कि यूपीए की सरकार के समय जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत हथियारों की डील होती थी, उसमें एक मिडिल मैन की भूमिका निभाता था, दलाली करता था। और वो दलाली कोई सामान्य स्तर पर नहीं होती है, ये सैकड़ों करोड़ में होती है। इसीलिए उस संजय भंडारी के साथ लिंक रॉबर्ट वाड्रा का। अब रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के बीच का जो लिंक ईडी ने निकाला है, जिसमें लंदन और दुबई, ये दो जगह की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। लंदन के बंगले में ये संजय भंडारी ने ही अपने पैसे से रॉबर्ट वाड्रा के उस बंगले का रखरखाव किया था, डेंटिंग पेंटिंग करवाए थे। 40 लाख की रकम रॉबर्ट वाड्रा ने इनडायरेक्टली दिया था और इसके लिए बात चल रही है। ईडी ने उस सारे प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये बताया है कि संजय भंडारी के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी हुआ, अगर आओगे तो उसके बाद उन प्रॉपर्टी पर भी, चूंकि भारत का मामला नहीं है, तो वहां की सरकारों से बातचीत की जाएगी। और संजय भंडारी चूंकि अभी भगोड़ा है, वो भारत में है नहीं, भाग गया। जब उसके ऊपर अरेस्ट वारंट आया तो वो भाग गया है। वो जैसे ही उसका एक्स्ट्राडिशन होगा, उसके बाद ये रॉबर्ट वाड्रा तो फंसते नजर आएंगे ही, और वहां चलेगा इससे ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के ऊपर भी, क्योंकि इन लोगों ने सब मिलजुल कर सैकड़ों करोड़ का लूटपाट किया है। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा का गिरफ्तारी वारंट तैयार है। 31 तारीख को जो अभी ईडी कंक्लूड कर रहा है इस पूरे चार्जशीट के मामले में, 31 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा, संज्ञान में लिया जाएगा। और ईडी का मानना है कि चूंकि ये इतने पावरफुल फैमिली के लोग हैं कि ये सारे सबूत गवाह मिटा सकते हैं जो चार्जशीट में हमने डील किया है, जो बताया है। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को भी धमकी दे सकते हैं, डीएलएफ वाले को भी दे सकते हैं, और सरकार में बैठे उन अधिकारियों से जिससे पूछताछ हुई है उसको भी धमकी दे सकते हैं। इसलिए इनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, ईडी की हिरासत में ही सुनवाई होनी चाहिए। मतलब ट्रायल शुरू होगा तो इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए तैयारी भी है। इसीलिए आजकल संसद में प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी शोर शराबा मचा रहे हैं कि ये सारे जो डील का, करप्शन का ये जो फाइल चल रही है और जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसकी खबरें बाहर आएगी तो सारा पता चल जाएगा कि कैसे इस पूरे परिवार ने मिलकर देश को लूटा है। और ये हंगामा, ये जो दबाव बनाने की कोशिश, और ये राहुल गांधी इतने समय के बाद सीधे तौर पर बोले, पहले नहीं बोलते थे, पहले बार बार कहता था ये रॉबर्ट वाड्रा का निजी मामला है, ये कांग्रेस का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन अब खुलकर बोल रहे हैं हमारे बहनोई को फंसाया जा रहा है, हमारे बहनोई को परेशान किया जा रहा है। इसलिए अब इन लोगों का दिन लद गया है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।